जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदौन है। डिजिटल चैनल्स आप लोग मेरा देख रहे हैं और फ्यूचर ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का क्या फ्यूचर है और फॉरेक्स के अल्टरनेट जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है क्या वो बेहतर है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए। अच्छा, ये एक बड़ा टॉपिक है जो अक्सर मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जिसके ऊपर डिस्कशन होती है मुझे फॉलो करने वालों की जानिब से कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेहतर है। बाज़ लोग जो फॉरेक्स ट्रेडर हैं वो बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग बेहतर है, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कह रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग बेहतर है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो पे मैं एक तो अपना ओपिनियन यहाँ पे दे दूंगा और दोनों के फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगा कि इन दोनों जो ये ट्रेडिंग मार्केट्स हैं फॉरेक्स या क्रिप्टो, इन दोनों में से बड़ी मार्केट कौन सी है, ज़्यादा फ़ायदा एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर किसको होता है, लोगों ने ज़्यादा पैसे किस मार्केट में बनाए। तो एंड तक आज का कंटेंट देखें। ये चीज़ें जो कंसेप्चुअल बातें होती हैं या मार्केट से रिलेटेड जो थॉटफुल बातें या गुफ्तगू होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ट्रेडर का सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि वो मार्केट के ऊपर या नीचे जाने के ऊपर ही फोकस्ड है। उसको वो जो साइकोलॉजिकल चीज़ें जो मैक्रो लेवल के ऊपर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके ऊपर बहस करना, उस पर बात करना, उस पर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ मैक्रो लेवल पे अगर आपका माइंडसेट दुरुस्त है, मार्केट के बारे में आपकी अप्रोच अगर ठीक है, तो फिर आपको मज़ा आएगा मार्केट के ऊपर या नीचे जाने पे अंदाज़े बांधने का भी। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिक लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट मैं आपके लिए लेके आ रहा होता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम इस तरह की बात करना इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तो फॉरेक्स का है, यानी क्रिप्टो की निस्बत क्रिप्टो का जितना मार्केट कैप है, ये जो 50,000 क्रिप्टो करेंसीज है इनका टोटल मार्केट कैप है, उससे शायद 600 गुना ज़्यादा या 500 गुना ज़्यादा जो है वो डेली बेसिस पे फॉरेक्स का वॉल्यूम है। और क्रिप्टो का डेली बेसिस पे जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फॉरेक्स का तकरीबन $6 ट्रिलियन डेली बेसिस के ऊपर फॉरेक्स मार्केट जो है वो उसमें काम हो रहा होता है। और फॉरेक्स पुरानी मार्केट है, काफ़ी पुरानी मार्केट है। क्रिप्टो को तो बने अभी 12-13 साल हुए हैं। तो ये एक, अगर मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको अपना इसके ऊपर वर्जन दूं और अपना इसके ऊपर आपको ओपिनियन दूं कि ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग किस मार्केट में होती है, तो वो ऑब्वियसली फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग इसलिए होती है क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपके पास जो है वो सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर और इन्वेस्टर मौजूद है जो काम को ज़्यादातर सीख के आया है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आपने नोट किया होगा कि क्योंकि एक मार्केट होती है हाईली वॉलेटाइल, एक होती है लो वॉलेटाइल। ठीक है, एक होती है रैंडमली वॉलेटाइल। तो क्रिप्टो आप नोट करें ये रैंडमली वॉलेटाइल मार्केट है। यानी हम अगर एज चार्टिस्ट और एज प्राइस एक्शन ट्रेडर्स प्राइस चार्ट के ऊपर जब मार्केट ट्रेंड्स को देख रहे होते हैं या कैंडल स्टिक पैटर्न्स और सेटअप्स को देख रहे होते हैं, तो जितने अच्छे तरीके से ये कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स और जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं या आपके इंडिकेटर्स हैं, टेक्निकल्स हैं, जितने अच्छे तरीके से वो फॉरेक्स मार्केट पे रिस्पॉन्ड करते हैं उस तरीके से क्रिप्टो पे रिस्पॉन्ड नहीं करते। बिकॉज क्रिप्टो में अनयूजुअल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, रैंडम वॉल्यूम बहुत ज़्यादा एट टाइम्स आ जाता है कि जो कि अगर तो आपकी फेवर में है तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर आपके खिलाफ है तो अकाउंट फट जाएगा। तो फॉरेक्स की जो ओवरऑल फॉरेक्स मार्केट की चाल है वो धीमी चाल है। इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली एक समंदर है। ठीक है, तो उसमें इस तरह से बहुत ज़्यादा वो उछल कूद नहीं है। क्रिप्टो दरिया कह लें आपके, वो ठाठे मारता दरिया है, तो वो एकदम पता नहीं चलता आ जाता है, उसमें तूफान आ जाता है। तो इस वजह से मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि जो बंदा ट्रेडिंग प्रोफेशन में नया है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग से स्टार्ट करे। फॉरेक्स क्योंकि देखिए अब यहाँ पे दो करेंसीज की ट्रेडिंग हो रही है ना, अब इसके अंदर डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेक्स मार्केट में आपके पास आपके ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम की इशू करदा करेंसीज हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है कि जहाँ पे एक करेंसी दूसरी करेंसी में तब्दील की जाती है गवर्नमेंट्स की तरफ से, मुल्कों की तरफ से, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करती है ये मार्केट। बात समझ रहे हैं? तो इसका यूज़ केस यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम की फियाट करेंसीज का एक्सचेंज मार्केट है ये, फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहा हूँ। वेराज क्रिप्टो करेंसी जो है वो आपकी और मेरी बनाई हुई करेंसी है जिसको गवर्नमेंट्स या इंस्टीट्यूशंस या फिर अथॉरिटीज़ ओन नहीं करती, ना उसको अलाउ करती हैं, ना उसको रिस्पेक्ट करती हैं। वो आपकी मेरी बनाई हुई है, आवाम की आवाज़ है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि इंटरनेशनल सतह पे या आलमी सतह पे आवाम की आवाज़ किस हद तक जो है वो उसको वैल्यू दी जाती है, और जो इन हकूमती इदारों और हुकूमतों की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से जो चीज़ डिप्लॉय की गई है उसके ऊपर किस तरह से काम होगा। तो ये चीज़ें आपने समझनी है। हर किस मतलब नहीं है कि क्रिप्टो को ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। बिकॉज क्रिप्टो के जन्म में भी, अब आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है, लेकिन क्रिप्टो के जन्म में भी कुछ आलमी कुव्वतें ही हैं कि जिन्होंने बाज़ आलमी कुव्वतों
की स्ट्रेंथ को वीक करने के लिए क्रिप्टो की शक्ल में एज एन अल्टरनेट एक प्रोडक्ट उन्होंने ऐसा लॉन्च किया कि जिसकी अडैप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी आवाम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि उसे अनडू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है, तो ये भी एक हकीकत है कि बिटकॉइन कहीं नहीं जा रहा। इन इटसेल्फ बिटकॉइन एक मॉनेटरी सिस्टम है, क्रिप्टो एक मॉनेटरी सिस्टम है जो ऑल्दो आवाम का बनाया हुआ है, लेकिन उसके पीछे जैसे थोड़ी देर मैंने पहले कहा आलमी कुव्वतों की पूरी सपोर्ट थी, और सपोर्ट के बगैर ऐसा हो नहीं सकता ना कि किसी आलमी कुव्वत की इसके पीछे कोई सपोर्ट ही ना हो और ऐसे ही सतोशी नाकामोटो जो है उसने बिटकॉइन डेवलप किया और एकदम आपको पता लगा कि भाई इतनी अडैप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी हो गई। हालांकि बिटकॉइन से पहले भी 2 क्रिप्टो करेंसीज आई थी, उनका पता ही आज किसी को नहीं है। तो बताने का मकसद ये है, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की हम बात कर रहे थे। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि क्योंकि फॉरेक्स मार्केट मैच्योर मार्केट है, उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उस पर इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस हर कोई मार्केट में एंटर्ड है। तो थोड़ी क्रिप्टो की निस्बत थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग जो है वो फॉरेक्स मार्केट में नज़र आती है कि जिसके ऊपर उसकी जो चाल है वो एक रिदम के अंदर उसकी मूवमेंट आपको नज़र आती है। बाज़ औक़ात समटाइम्स ऐसे होता है, और शाज़ो नाज़री अब तो ऐसे होता है कि जहाँ पे बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी किस्म का तूफ़ान आपको डेटा के आने पे मार्केट में मिल जाए, जहाँ पे बड़ी अग्रेसिव किस्म की आपको मूव्स मिल रही हैं, लेकिन वो अग्रेसिव मूव्स भी 80% ऑफ द टाइम जो मैपिंग आपने प्राइस चार्ट पे की होती है, जो कैंडल्स की शक्लों को हाईलाइट आपने किया होता है, जो ट्रेंड्स को आपने हाईलाइट किया होता है, सही हाईलाइट करने पे वो वाला जो तूफ़ान आता है वो तूफ़ान भी कहीं ना कहीं आपकी फेवर में ज़्यादा बैठता है एज़ कम्पेयर टू के आपके वो खिलाफ बैठे। वेयरएज़ क्रिप्टो मार्केट इससे टोटली ऑपोजिट है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योर ट्रेडिंग होती है, बिकॉज क्रिप्टो की जो पॉपुलैरिटी है वो फॉरेक्स की निस्बत एकदम इसलिए बढ़ गई कि क्रिप्टो एज अ नया प्रोडक्ट उसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा बना के दे दिया, और जो क्रिप्टो के इन्फ्लुएंसर्स थे उन्होंने क्रिप्टो की ट्रेडिंग को बेचना शुरू कर दिया। अब ये भी एक लम्हा फिक्रिया सोचने वाली बात है ना। मैं तो अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमेशा सारी मार्केट्स को ट्रेड करने की गुफ्तगू करता हूँ, बात करता हूँ, एक मार्केट की नहीं करता। लेकिन सोचें ये कि क्रिप्टो मशहूर तो इस वजह से हुई कि उसने अपने इन्वेस्टर्स को पैसे बना के दिए। जिस बंदे ने 50-60 हज़ार की इन्वेस्टमेंट की उसने 1 करोड़ कमा लिया। उसने 50-60 हज़ार की इन्वेस्टमेंट की, फ्यूचर्स मार्केट में लेवरेज लेकर ट्रेडिंग तो नहीं की ना। लेकिन जो क्रिप्टो का इन्फ्लुएंसर है वो क्या करता है, वो फ्यूचर मार्केट में आपको ले जाके वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को मार्केट करने लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज, और उसकी वजह से क्या हुआ कि किस्से कहानियां लोगों ने, आम मासूम लोगों ने किस्से कहानियां इन्वेस्टर्स के सुने, उनको जो रास्ता दिखाया गया वो स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग और फ्यूचर मार्केट का डिफरेंट क्रिप्टो एक्सचेंजेस में दिखाया गया। इस वजह से अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर बहुत ज़्यादा मार्केट में इन हो गए। हर बंदे ने मोबाइल एप्लीकेशन बना के उसने कहा मैंने भी ट्रेडिंग करनी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रैंडमली वॉलेटाइल ये मार्केट जो है वो क्रिप्टो की हो गई। आई होप ये जो मैंने थोड़ा सा तज्जिया आपको इन दोनों मार्केट्स के ऊपर करके दिया है, इसने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की होगी, खासतौर पे अगर आप ट्रेडिंग मार्केट्स में इंटरेस्टेड हो। और ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए भी थी, और जो लोगों को थोड़ा बहुत अरसा मार्केट में हो गया और खासतौर पे जो क्रिप्टो मार्केट में काम करके लूजिंग साइड पे बैठे हैं उनके लिए भी थी। तो आई होप मज़ा आया होगा आपको आज की वीडियो का। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, जहाँ पे आपके लिए डेली बेसिस पे डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स मैं लेके आता हूँ, वहीं पे कोशिश होती है कि इस तरह की कंसेप्चुअल गुफ्तगू भी आपसे की जाए। ख्याल रखें, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला है वीडियो देखने के लिए। बातें मेरी यूज़फुल लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।